हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल Untitled Chapter हिंदी उर्दू। आई एम तूबा और आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड। आई एम बैक आफ्टर ईद ब्रेक और आज से हम फिर अपनी नॉर्मल रूटीन पे आएंगे और हम लोग रीडिंग करेंगे स्टार्ट। तो आज की जो रीडिंग है वो पिक अ कार्ड है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, जो आपके हस्बैंड या वाइफ होंगे, जो फ्यूचर जिनकी आपके साथ शादी होगी, आप उनको कैसे मिलेंगे। हाउ विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस, और क्या आपकी शादी अरेंज होगी या लव मैरिज होगी। सो उसकी डिटेल आज हम देखेंगे इस रीडिंग में। ये जनरल रीडिंग है, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी आप उस चीज़ को ही क्लेम करेंगे यहाँ पे, जैसा कि मैं हमेशा अपने चैनल पे आपसे कहती हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि आप इस चैनल पे जब भी रीडिंग अपलोड हो आप देख सकें और कोई रीडिंग मिस ना कर सकें। आपने अपना इनिशियल, जो आपका अपना नेम है, उसको आपने चूज़ करना है, वो आपकी पाइल होगी और उसी में ही आपकी प्रेडिक्शन होगी और रीडिंग होगी आपके लिए। अगर आपके ये वाले लेटर्स हैं आपके इनिशियल्स नेम के, तो ये आपकी पाइल है सोल कनेक्शन के साथ। नंबर 2 इज़ अ प्रपोज, और ये वाले लेटर्स अगर आपके हैं, इनिशियल्स आपके नेम के हैं, तो ये आपकी रीडिंग होगी। ठीक है, कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज, और आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मिलेंगे कैसे, आपको कैसे पता चलेगा कि ये आपका फ्यूचर स्पाउस है, आप उनको कैसे मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। अगेन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपके लेटर्स हैं ये, वेलकम ऑन योर रीडिंग, और आपने कार्ड सेलेक्ट किया है सोल कनेक्शन, तो देखेंगे कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को कैसे मिलेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे, फिर ये देखेंगे कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज। या सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि लव होगी या अरेंज, फिर हम देखेंगे कि पहले हम ये देखेंगे कि आप उनको मिलोगे कैसे। हाउ विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस, आप अपने हस्बैंड या वाइफ को कैसे मिलेंगे। ग्रुप नंबर 1, सोल कनेक्शन। लेट्स सी आप इनको कैसे मिलोगे। वी हैव अ 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपका कार्ड है। आप खुद अपने पार्टनर को मिलोगे। 8 ऑफ वांड्स, यस। तो ऐसा लगता है कि आप खुद चूज़ करोगे जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे। नाइट ऑफ वांड्स, 2 ऑफ कप्स, ओके। 2 ऑफ कप्स और सोल कनेक्शन, सोलमेट की बात करता है, तो ये लव मैरिज हो सकती है। ठीक है, म्यूचुअल मतलब आप दोनों की रजामंदी, आप दोनों की पसंद, ये लव मैरिज यहाँ पे नज़र आ रही है विद द 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स सोलमेट की बात करता है, ट्रू लव की बात करता है। ठीक है, म्यूचुअल फ्रेंडशिप, म्यूचुअल लव की बात करता है। ठीक है, तो आपकी शादी लव मैरिज के यहाँ पे इस वाली पाइल के 100% चांसेस हैं। ये इंसान वाटर साइन हो सकता है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, सैजिटेरियस हो सकता है ये इंसान, अर्थ साइन भी हो सकता है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपका पहला कार्ड आया 9 ऑफ पेंटिकल, तो आप खुद इस इंसान को मिलेंगे। ठीक है, आप हो सकता है इस इंसान को वर्क वाली प्लेस पे मिलें, या आप खुद, जो भी आपका पार्टनर होगा, हस्बैंड या वाइफ, उसको खुद चूज़ करेंगे, आपकी अपनी चॉइस होगी। ठीक है, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। ये नहीं है कि अरेंज मैरिज है कि आपकी फैमिली ने कर दिया, नो, ऐसा नहीं है। आप खुद चूज़ करेंगे विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स अपने पार्टनर को। और आप में से कुछ लोग, आप इस इंसान को उस वक्त मिलेंगे जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे होंगे। ठीक है, हो सकता है आप किसी ट्रिप पे, बिजनेस ट्रिप पे भी इस इंसान को मिल सकते हैं, या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, सोलो ट्रिप है, आप कहीं अपने लिए एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, आपकी इस इंसान से वहाँ पे भी मुलाकात हो सकती है। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये इंसान आपसे दूर रहता होगा। ये भी हो सकता है कि आप इस इंसान से काफ़ी अर्सा से बात करते रहे होंगे सोशल मीडिया पे, या वैसे ही आप एक दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ही, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, तो इसका मतलब म्यूचुअल लव है, तो आप दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते होंगे, एक दूसरे से बात करते होंगे विद द 8 ऑफ वांड्स। हो सकता है आप मिलते भी हों एक दूसरे को, या मिलने की कोशिश करेंगे। 9 ऑफ वांड्स यहाँ पे नाइट ऑफ वांड्स यहाँ पे ये भी बात करता है कि हो सकता है ये इंसान आप में पहले इंटरेस्ट अपना शो करे। ठीक है, हो सकता है ये इंसान आपको पसंद करे, उसके बाद आप एक दूसरे को जानने के बाद, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आप में पहले इंटरेस्ट शो कर सकता है, आपके हस्बैंड या वाइफ। ठीक है, हो सकता है वो आप में इंटरेस्ट शो करें, आप पे गिव अप ना करें, आपसे बात करने की कोशिश करें, आपको मिलने की कोशिश करें, या डेट की ऑफ़र करें आपको, ये भी हो सकता है, क्योंकि इंटरेस्ट आपके हस्बैंड या वाइफ की तरफ से यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आप लड़की हो मतलब, तो ये आपके हस्बैंड हैं, तो ऑब्वियसली उस इंसान की तरफ से, मैस्कुलिन मेल की तरफ से यहाँ पे पहली एफर्ट नज़र आ रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप अपने ऊपर सेल्फ केयर और सेल्फ प्रोटेक्शन, आपका फोकस उस चीज़ पे है। आप अपनी लाइफ में ग्लो कर रहे हो, फोकस कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में जो चीज़ें आपको करनी है आप उन चीज़ों को अचीव कर रहे हो, और ये इंसान आप में इंटरेस्ट पहले शो करेगा। लगता है ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टिव होगा।
और हो सकता है इस इंसान की तरफ से प्रपोजल पहले आए, उसके बाद म्यूचुअल आप दोनों की एफर्ट होगी एक दूसरे को जानने के बाद। इस तरह से ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये लव मैरिज के यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। हो सकता है आप पहले एक दूसरे को पसंद करते हों, एक दूसरे से काफ़ी अर्सा आप मिलते रहें, बातें करते रहें, एक दूसरे को जानने के बाद ये इंसान हो सकता है आपके घर फिर प्रपोजल भेजे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। सो दिस इज़ अ लव मैरिज। तो आप खुद इस इंसान को मिलोगे। मज़ीद देख लेते हैं और अगर आपको कुछ जानने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में। 5 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, डेथ, और हमारे पास है जजमेंट। ओके, तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये इंसान स्कॉर्पियो हो सकता है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ठीक है। आपके पास हो सकता है चॉइस है होगी 2 लवर्स की विद द नाइट ऑफ कप्स और नाइट ऑफ वांड्स, ठीक है। हो सकता है आप में से कुछ लोग आप किसी के साथ रिलेशनशिप एंड कर रहे हो पास्ट का, ठीक है। आप किसी के साथ आपका ब्रेकअप हो रहा है, सेपरेशन में हो आप, और ये इंसान तब आपकी लाइफ में तब आएगा जब आप किसी के साथ एंड अप करोगे रिलेशनशिप में, या आपकी लाइफ में कोई चेंज आ रहा होगा, या आप रेडी होगे डेट करने के लिए, रोमांस करने के लिए, या अपने आप को दोबारा ओपन करने के लिए रिलेशनशिप के लिए। तो ये एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पास इंटरेस्ट, मतलब आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं। 2 जैसे लवर्स हैं, ये 2 प्रपोजल हैं। एक में आप इंटरेस्टेड होगे उस इंसान के साथ, आपका मतलब हो सकता है कोई सीन नहीं बना, तो पास्ट का कोई लवर हो सकता है, तो आप उसको भूल के, आप उसको छोड़ के, हो सकता है इस इंसान को चूज़ करो जो आप में इंटरेस्ट दिखाएगा, जो आपकी तरफ एफर्ट करेगा, जो आपको प्रपोज करेगा। तो हो सकता है आपके पास ऑप्शन होगी 2 लवर्स की। एक वो जिसके साथ आप इंटरेस्टेड थे पास्ट में, या आपको स्टिल वेट हो सकता है उस इंसान का, लेकिन पास्ट इज़ द पास्ट, एंड हो चुका वो सब कुछ। तो हो सकता है आपको चूज़ करना पड़े कि आप किसको चूज़ करोगे। हो सकता है आपके पास्ट का लवर भी आपके पास आए और आपको दोबारा प्रपोज करने की कोशिश करे, या रिलेशनशिप में आने की कोशिश करे, लेकिन ये वो इंसान है जो आपकी तरफ एफर्ट करेगा। जो आपके हस्बैंड या वाइफ होंगे वो आपकी तरफ अपना इंटरेस्ट पहले शो करेंगे, ठीक है। वो आपको प्रपोज करने की कोशिश करेंगे, वो आपको डेट करने की कोशिश करेंगे, एंड दिस इज़ योर सोलमेट, जिसके साथ भी आपकी शादी होगी। लेकिन यहाँ पे पास्ट की हिस्ट्री नज़र आ रही है, चाहे आपकी, लेकिन अगर आपका कोई ऐसा पास्ट नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं रहा, तो इस इंसान का पास्ट में कोई ऐसा था जो इस इंसान को पहले छोड़ना पड़ेगा, तब ये इंसान आपके पास आएगा। ये भी हो सकता है कि इस इंसान के पास ऑप्शंस हैं, चॉइस है, लेकिन पास्ट वाले के साथ ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उस इंसान का वहाँ पे पास्ट के साथ, लेट्स से ये इंसान किसी सिचुएशन में था, कार्मिक सिचुएशन में था, या अनरिक्वाइटेड लव में था, लेकिन यहाँ पे जो आपके साथ इस इंसान का, आपके हस्बैंड या वाइफ का कनेक्शन होगा वो म्यूचुअल होगा, ट्रू लव होगा, दोनों की एफर्ट होगी, दोनों ही एक दूसरे को पसंद करेंगे। लेकिन हो सकता है आप दोनों ने ही पास्ट में इस तरह की सिचुएशन में रहे हैं जहाँ पे आपको धोखा मिला है, या चीट हुए हैं, या आपको ब्रेकअप हुआ है आप दोनों का ही पास्ट में। लेकिन जब आप एक दूसरे के पास आएंगे, जो आपके हस्बैंड या वाइफ जिसके साथ आपकी शादी होगी, वहाँ पर म्यूचुअल लव होगा। लेट्स सी आपको कैसे पता चलेगा कि ये आपके हस्बैंड या वाइफ हैं। आपको कैसे पता चलेगा? ग्रुप नंबर 1, आपको कैसे पता चलेगा कि ये आपका फ्यूचर स्पाउस है? 4 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, एंड वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यस, मैंने आपसे पहले बोला है, आपको ये इंसान उस वक्त आपकी लाइफ में आएगा जब आप, हो सकता है लव में इंटरेस्ट नहीं है, रोमांस में आपको इंटरेस्ट नहीं रहा, यकीन नहीं रहा, या आपको ऑलरेडी, जैसे मैंने आपसे कहा, पास्ट में आपने बहुत हर्ट हुए हैं, आप रिजेक्टेड हुए हैं पास्ट में। आप इस इंसान को उस वक्त भी मिलेंगे विद द 4 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड, जब आपकी लाइफ में, लड़की हो या लड़का, डजंट मैटर, आप जो भी हैं, आपकी लाइफ में उस वक्त रोमांस नहीं है, ठीक है। और आपने पहले ऑलरेडी शायद पास्ट में धोखा खाया है, किसी ने रिजेक्ट किया, आपको हर्ट किया है, तो आप डिसअपॉइंटेड हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन ये इंसान आपकी लाइफ में किस्मत से आएगा, क्योंकि दिस इज़ योर हस्बैंड एंड वाइफ जिससे आपकी शादी होनी है, व्हील ऑफ फॉर्चून। ये इंसान आप पे ट्राई करता रहेगा, ठीक है। और आपके लिए एडवाइस ये होगी कि आप फाइनली इस इंसान को फिर चांस दोगे, क्योंकि ये इंसान, इस इंसान का मिलना आपके साथ, जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा तो आपको लगेगा डेस्टिनी और किस्मत ने आपको इस इंसान को लेके आया आपके पास, फेट और डेस्टिनी इस इंसान को आपके पास लेके आएगी। तो और आप जब इस इंसान से मिलोगे तब भी परफेक्ट टाइम होगा आपकी लाइफ में, लेकिन आप शायद रेडी नहीं होगे, मेंटली या इमोशनली आप रेडी नहीं होगे, या आप हर्ट होगे, ठीक है। हो सकता है ये पास्ट का लवर भी है जो वापस आपकी लाइफ में वापस आए, लेकिन ये इंसान जब आपके पास आएगा तो हो सकता है आप उस इंसान में उतना इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन ये इंसान आप पे मज़ीद कोशिश करता रहेगा और इस सिचुएशन को जो आपके और उसके दरमियान में एक्सचेंज करने की कोशिश करेगा।
अगर ये पास्ट का लवर है, मैं ये नहीं कह रही कि अब शादी आपके पास्ट लवर से होगी, नहीं, जब तक ये इंसान आप पे ट्राई करता रहेगा, कोशिश करता रहेगा, आपका दिल जीतेगा, दोबारा से आपका ट्रस्ट गेन करेगा, दोबारा से आपको प्रूव करेगा कि दे आर इंटरेस्टेड, इट्स म्यूचुअल लव, तभी ये आपका सोलमेट कनेक्शन होगा, तभी ये आपसे शादी करेगा। वरना पास्ट वाले, मुझे नज़र आ रहा है मोस्टली आप में से कुछ लोग पास्ट को रिलीज़ करेंगे और आप इस इंसान को चूज़ करेंगे जो आपकी लाइफ में किस्मत से आएगा। ये इंसान आप में अपना इंटरेस्ट पहले शो करेगा, ये इंसान आपको कोशिश करता रहेगा, आप पे गिव अप नहीं करेगा, ये इंसान आपको पहले पसंद करेगा, क्योंकि हो सकता है आप इस इंसान में इतना इंटरेस्टेड नहीं होगे, शुरू में आपको नहीं पसंद आएगा ये इंसान, या जिस तरह का, या आपको ट्रस्ट नहीं होगा। और अगर ये इंसान पास्ट का लवर है, लेट्स से कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे नज़र आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून, डेथ और 2 ऑफ कप्स, अगर ये आपका सोलमेट कनेक्शन, ये इंसान ज़रूर वापस आएगा और आपको प्रूव करेगा। लेकिन आप शायद इस इंसान को भूल ना पाओ, माफ़ ना कर पाओ या ट्रस्ट ना कर पाओ, लेकिन ये इंसान आपको डेफिनेटली प्रूव करके दिखाएगा दैट दे आर चेंज्ड। ठीक है, जो भी है, आपकी शादी लव मैरिज है, ट्रस्ट, यहाँ पे आप पसंद से चूज़ करेंगे अपने पार्टनर को, आप खुद सिलेक्ट करेंगे, आप खुद चूज़ करेंगे, तभी जाके आपकी शादी होगी। मुझे नहीं लग रहा कि कोई आपको फोर्स करेगा या कोई कर सकता है, क्योंकि आपकी अपनी एनर्जी होगी, आप खुद चूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे पास्ट आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले कर रहा है, या इस इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ पास्ट से रिलेटेड ज़रूर है। ये उस आपकी लाइफ में लाइफ चेंजिंग डिसीजन होगा, व्हील ऑफ फॉर्चून। ये इंसान आपकी लाइफ में लक बन के आएगा, गुड लक बन के आएगा, अबंडेंस बन के आएगा। और हो सकता है आप में से कुछ लोग, ये इंसान तब भी आपकी लाइफ में है जब आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर होगा। तो आप किसी को डेट नहीं कर रहे, रिलेशनशिप में नहीं हैं, आप हो सकता है हर्ट हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, लेकिन डेफिनेटली आपका फोकस अपनी लाइफ पे होगा, तो तब आप इस इंसान से मिलेंगे। ये आपकी रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपके ये वाले डेट ऑफ आपके इनिशियल्स हैं, देन दिस इज़ योर रीडिंग, और आपने कार्ड सेलेक्ट किया प्रपोज। तो देखते हैं कि किससे होगी आपकी शादी, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज, और आप अपने फ्यूचर स्पाउस को कैसे मिलेंगे, हस्बैंड या वाइफ को। नाउ लेट्स सी आप कैसे मिलेंगे अपने फ्यूचर स्पाउस को, लव मैरिज होगी या अरेंज, फॉर ग्रुप नंबर 2। 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, और वर्ल्ड कार्ड आया, मैं आपको पे दिखाऊंगी फिर। ओके, और हमारे पास बॉटम ऑफ द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो आप दोनों के दरमियान में एज गैप हो सकता है, ठीक है, ह्यूज एज गैप होगा, मतलब आप दोनों के दरमियान में सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा वही एज गैप होगा। ठीक है, आप में से कुछ लोग, ये वो इंसान है जिसका आप काफ़ी अरसे से वेट करते रहोगे। 3 ऑफ वांड्स, 2 ऑफ वांड्स, मतलब वेट ही वेट होगा आपको। आप में से कुछ लोग, आपकी शादी लेट भी होगी, शायद आपको ये अभी भी इंतज़ार है, आप डेफिनेटली आप अभी इस इंसान को नहीं मिले हो, आपको नहीं पता ये कौन है इंसान, कि आपकी शादी किससे होगी, अभी ये इंसान आपकी लाइफ में नहीं आया है। ठीक है, जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, क्योंकि मुझे लग रहा है हैंगमैन, आपकी जो शादी है वो आपको वेट करते करते रहेगी कि किससे होगी शादी, कब आएगा ये इंसान, कब प्रपोजल आएगा, क्योंकि आपकी शादी लेट होगी विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत स्लो प्रोसेस रहेगा। हो सकता है आप इस इंसान का वेट करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, और आप वेट करते करते थक जाओ इस इंसान का, और फाइनली फिर ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा। ये भी हो सकता है, क्योंकि आपकी लिए जो लव लाइफ है वो काफ़ी स्लो प्रोसेस है। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली इस वक्त कोई नहीं है, मुझे लग रहा है आप डेफिनेटली वेट कर रहे हो कब आपके हस्बैंड या वाइफ आएंगे। आप में से कुछ लोग, ये इंसान डिस्टेंस पे रहता होगा, थ्रू 3 ऑफ वांड्स और 2 ऑफ वांड्स डेफिनेटली बात करता है, और वर्ल्ड भी है यहाँ पे, तो आप दोनों के दरमियान में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन होगा। और कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान भी होगा, चाहे आप शायद आउट ऑफ कंट्री रहते होंगे, ये इंसान आउट ऑफ कंट्री होगा, या लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन स्टार्ट होगा, क्योंकि इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज़ होंगे शुरू में। हो सकता है ये वो इंसान है, मैं ये बात ये करना चाह रही हूँ कि ये वो इंसान है जिससे आप लव करते होंगे, आप दोनों को लव होगा विद द 2 ऑफ कप्स, आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स होंगी, अट्रैक्शन होगी, लेकिन यहाँ पे प्रोसेस आप दोनों के दरमियान में जो होगा वो बहुत स्लो होगा, क्योंकि ये एक तो लॉन्ग डिस्टेंस होगा, दूसरा ये इंसान आपको जानता नहीं होगा, शायद आप दोनों के दरमियान में डिस्टेंस होगा, कनेक्शन, डिफरेंसेस, कल्चर का, रिलीजन का, बैकग्राउंड का। तो मुझे नहीं लगता कि ये कनेक्शन इतना जल्दी स्टार्ट होगा। आप में से कुछ लोग अब इस वीडियो को अगर देख भी रहे हो तो आपकी डेफिनेटली आपकी नज़र किसी इंसान पे है, लेकिन इस इंसान ने अभी तक कोई एफर्ट नहीं की है। तो आप दोनों के दरमियान में मुझे नहीं लगता कि कोई कनेक्शन है या अभी कुछ स्टार्ट हुआ है। हो सकता है आप इस इंसान को लाइक करते हो, पसंद करते हो, आपने इस इंसान को बताया भी है, लेकिन इस इंसान ने शायद आपको रिजेक्ट कर दिया विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स, या कभी आपको जवाब नहीं दिया, रिस्पॉन्स नहीं दिया, कभी आपकी तरफ एफर्ट नहीं की।
ठीक है, ये एनर्जी हो सकती है। या ये वो इंसान भी हो सकता है जिसको आप वर्क के थ्रू भी मिलें, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये नाउ इस पाइल में 50-50 चांसेस हैं। आप में से कुछ लोगों की लव मैरिज है, लव मैरिज उन लोगों की है जो वेट करते रहेंगे इस इंसान का, और लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन होगा। आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स होंगी, लेकिन ये इंसान बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, सोचने समझने के बाद आपकी तरफ एफर्ट करेगा। एक तो पहली बात, ये इंसान आपकी तरफ कोशिश बिल्कुल, आप जब अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करोगे या आप इस इंसान से जानने की कोशिश करोगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप इंटरनेट पे इस इंसान को मिलोगे या सोशल मीडिया पे, या आप कहीं बाहर होगे आउट ऑफ कंट्री फैमिली के साथ, या ये इंसान किसी मतलब फैमिली के साथ बाहर रहता होगा, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई ना कोई किसी ना किसी वजह से आप इसका कनेक्शन और आपका कनेक्शन इस तरह से हो सकता है। या आप वर्क करते होगे, ये इंसान भी सोशल मीडिया पे कहीं वर्क करता होगा, आप भी, तो आप वर्क के थ्रू एक दूसरे के साथ म्यूचुअल एफर्ट्स के थ्रू मिलेंगे। ठीक है, ये भी हो सकता है। कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है, पार्टनरशिप है, उसके बाद आपको फिर लव होगा, या ये इंसान आपकी तरफ एफर्ट करेगा, तो आप सोचने समझने के बाद इस इंसान को जवाब दोगे या आप हाँ बोलोगे। या अगर आपने इस इंसान को लेट से अभी आपको वेट है, या आप किसी से लव करते हो, पसंद करते हो, तो अभी तक आपको इस इंसान के जवाब का इंतज़ार है। लुक एट दिस, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये आपको वेट है कि ये इंसान कब हाँ बोलेगा, कब आपको ऑफ़र करेगा, कब डेट करेगा, कब प्रपोज करेगा। तो यहाँ पे वेट 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 हो रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड भी हो, तो अगर आप इस इंसान का वेट करोगे तो ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है लव मैरिज उनकी होगी जो ऑलरेडी मतलब इस इंसान को प्रपोज कर चुके होंगे, ऑफ़र कर चुके होंगे, आपने लव कन्फेस कर दिया होगा, लेकिन ये इंसान बहुत टाइम लेने के बाद, सोचने समझने के बाद आपकी तरफ आएगा और फिर आपको मैसेज का जवाब देगा और आप दोनों के दरमियान में एफर्ट होगी। आप में से कुछ लोग, अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है, तो हो सकता है इस इंसान की नज़र आप पे हो पहले। लेट से आप वर्क इकट्ठे करते हो, या ये इंसान आपका वर्क देखता है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे या इंटरनेट पे, लेकिन इस इंसान की कभी हिम्मत नहीं हुई आपसे बात करने की, आपको एक्सप्रेस करने की, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि आप रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स है। या हो सकता है इस इंसान को लगे कि आप दोनों का बैकग्राउंड डिफरेंट है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, बहुत सारी यहाँ पे इस फाइल में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, तो डिपेंड करता है कि आपकी क्या सिचुएशन है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे फैमिली का नज़र आ रहा है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप दोनों की अरेंज मैरिज होगी, आपकी फैमिलीज़ आप दोनों को मिलवाएंगी एक दूसरे को। लुक एट दिस, तो आपकी फैमिली मीटिंग होगी, फैमिली गैदरिंग होगी, इस तरह आप या आपकी फैमिली ही चूज़ करेगी, सिलेक्ट करेगी, और आप पसंद करेंगे इस इंसान को। आपको भी पसंद आएंगे ऑब्वियसली, बिकॉज यू विल गेट मैरिड टू दिस पर्सन। लेकिन हो सकता है कि आप आप दोनों के दरमियान में एज डिफरेंस होगा, यहाँ पे नज़र आ रहा है विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों के दरमियान में एज गैप होगा, और कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान है जिससे आप मिलेंगे, लेकिन आपके दरमियान में कुछ स्टार्ट नहीं होगा, रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन ये इंसान की नज़र आप पे होगी और ये इंसान आप में पहले अपना इंटरेस्ट शो करेगा। एक इंसान डेफिनेटली टाइम लेगा जवाब देने में, आंसर देने में। आप सोच समझ के जवाब दोगे इस इंसान को, ये इंसान बहुत अरसा सोचने के बाद, समझने के बाद, टाइम लेने के बाद आपकी तरफ एफर्ट करेगा कि आपको प्रपोज करेगा, अगर ये लव मैरिज है तो जिस मैसेज का आपको वेट था, या आंसर का वेट था, या प्रपोजल का, वो फाइनली ये इंसान आपको प्रपोज करेगा और आपको ऑफ़र करेगा। आप एक दूसरे को जानने की कोशिश करोगे, हो सकता है आप ट्रैवल भी करो, मिलो भी सही इस इंसान को जाके, ये इंसान आपको मिले, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जिन लोगों की अरेंज मैरिज है, वहाँ पे ये नज़र आ रहा है आपकी फिर भी मुझे लगता है आपको वेट रहेगा शादी का। आपकी शादी फिर भी इतनी जल्दी नहीं होनी, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि आपको हस्बैंड या वाइफ का वेट होगा कि कब शादी होगी, कब आपका जो है आपकी लाइफ में ये इंसान आएगा। लेकिन आपकी डेफिनेटली यहाँ पे एज गैप है और स्टेटस का डिफरेंस है। मतलब हो सकता है एक इंसान की जॉब नहीं है, या इतना कमाता नहीं है, या कमाती नहीं है इतना। आप दोनों के दरमियान में स्टेटस का या फैमिली का डिफरेंस भी हो सकता है, जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, नज़र आएगा आपको। और यहाँ पे मुझे तो लॉन्ग डिस्टेंस नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस नहीं भी है, तो ये इंसान दूसरे सिटी में रहता होगा, या किसी आपकी ही कंट्री में लेकिन किसी और साइड पे रहता होगा, तो आप इस इंसान को कभी मिले नहीं होगे। तो हो सकता है वर्क के थ्रू, जॉब के थ्रू, या फैमिलीज़ के थ्रू आप मिलेंगे, अगर ये अरेंज मैरिज है तो। और अगर लव है तो आप इस इंसान को वर्क के थ्रू मिलेंगे या इंटरनेट पे, ठीक है, ये भी हो सकता है। लेकिन एक इंसान दूसरे इंसान का वेट करता रहेगा कि कौन एफर्ट करेगा, कौन पहले बोलेगा, या कौन प्रपोज करेगा। ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। देखते मज़ीद आपको क्या जानने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में। आपको कैसे पता चलेगा हु इज़ दिस पर्सन। या वी हैव ए एम्परर, ये इंसान एरीज हो सकता है, क्वीन ऑफ वांड्स और 8 ऑफ कप्स। यस, आप में से कुछ लोग, आपको यूँ पता चलेगा कि हो सकता है ये इंसान एरीज हो सकता है, लियो, सैजिटेरियस या वाटर साइन,
इस इंसान के पेरेंट्स आ सकते हैं आपसे बात करने, ठीक है। इस इंसान के पेरेंट्स आपका रिश्ता लेके आ सकते हैं। यूँ आपको पता चलेगा कि ये उन लोगों की बात हो रही है जिनकी अरेंज मैरिज हो रही है, ठीक है। और जो ये उन लोगों की भी बात हो रही है, अगर आप किसी न किसी तरह सोशल मीडिया पे कोई वर्क करते हो, या आपकी कोई प्रोफाइल है, या आप कोई इन्फ्लुएंसर हो, आप कंटेंट क्रिएटर हो, तो ये इंसान आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा फर्स्ट, ठीक है। लेकिन इस इंसान की हिम्मत नहीं होगी, तो आपको यूँ पता चलेगा कि ये इंसान आप में अपना इंटरेस्ट शो करेगा। आप दोनों के दरमियान में डेफिनेटली एज गैप होगा, एक चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये इंसान आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव होगा, आपको कॉम्प्लीमेंट देगा। हो सकता है ये इंसान आपसे मिलने की कोशिश भी करे और आपको बोले भी सही दैट आई वांट टू मीट यू, आई वांट टू सी यू। इस तरह आपको पता चलेगा कि वो आपको मिलना चाहते हैं। अगर ये वर्क प्लेस है तो मैंने जैसे आपसे कहा स्टेटस का डिफरेंस है, तो ये इंसान आपसे सीनियर हो सकता है, अथॉरिटी हो सकती है, पावर हो सकती है, आपका बॉस भी हो सकता है। मतलब ऐसा इंसान जो ऑलरेडी काफ़ी पावरफुल है, पावरफुल फैमिली से है, तो इस तरह से आपको पता चलेगा, ठीक है। विद द एम्परर एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब ये इंसान काफ़ी पावरफुल फैमिली से होगा, या इस इंसान की फैमिली काफ़ी वेल फेमस होगी, काफ़ी वेल रिकोगनाइज्ड होगी। ये इंसान खुद एजुकेटेड फैमिली से होगा, काफ़ी वेल ऑफ फैमिली से होगा, ठीक है। इस इंसान के पेरेंट्स हो सकता है आपके घर रिश्ता लेके आए, तो दिस इज़ वेरी, आपको पता चलेगा दिस पर्सन इज़ वेरी रिच एंड वेल्थी। मतलब ये इंसान रिच और वेल्थी फैमिली से होगा, ये आपको पता चलेगा। ये भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये आपकी फ्यूचर स्पाउस हैं, लड़की या लड़का, जो भी जिसके साथ भी आपकी शादी होगी, हस्बैंड या वाइफ। हो सकता है इस इंसान के पेरेंट्स साथ में नहीं रहते हैं, ये भी आपको पता चलेगा, ठीक है। वो सेपरेटेड हैं, या उनका डिवोर्स हो गया है, या वो एक दूसरे के साथ नहीं रहते हैं, या उनकी बनती नहीं है, इस तरह से आपको पता चलेगा। या वन ऑफ देयर पेरेंट्स इज़ नॉट हेयर, मतलब लेट्स से इस इंसान के फादर नहीं है, या मदर नहीं है, या पेरेंट्स नहीं हैं, दोनों पता नहीं, या वो दोनों साथ में नहीं रहते हैं। इस तरह से आपको पता चलेगा उनकी फैमिली के बारे में, ये भी आपको पता चलेगा, ठीक है। ये इंसान आप में ज़्यादा शो इंटरेस्ट करेगा शुरू में, ठीक है। हो सकता है इस इंसान के पेरेंट्स आपको पहले पसंद कर जाएं, ये भी हो सकता है यहाँ पे। या इस इंसान के पेरेंट्स इस रिलेशनशिप पे एग्री नहीं होंगे, ये भी आप इस तरह से भी आपको पता चलेगा कि इस इंसान के पेरेंट्स इस शादी पे एग्री नहीं होंगे, लेकिन आप दोनों के दरमियान में आप दोनों एक दूसरे को पसंद करेंगे। अगर ये म्यूचुअल लव है या लव मैरिज है, तो हो सकता है इस इंसान की फैमिली इस रिलेशनशिप को सपोर्ट नहीं करेगी, इस इंसान के पेरेंट्स नहीं मानेंगे इस शादी के लिए, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो, या एज गैप है, या जो भी डिफरेंस है आप दोनों का, ठीक है। यस, इस इंसान के पेरेंट्स सिंगल, ये इंसान सिंगल पेरेंट्स से हो सकता है, इस इंसान का सिंगल पेरेंट हो सकता है, मतलब फादर या मदर सिंगल पेरेंट्स, या हो सकता है वो दोनों साथ में नहीं रहते हैं, सेपरेटेड हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको पता चलेगा। आप ऐसे कुछ लोग, ये आपकी सेकंड मैरिज या थर्ड मैरिज भी हो सकती है, शायद इसलिए यहाँ पे पेरेंट्स आ रहे हैं। आप खुद पेरेंट्स हो सकते हैं, आप सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, तो ये आपकी दूसरी शादी हो सकती है, आपकी हो सकती है, या इस इंसान की दूसरी मैरिज शादी भी हो सकती है। मतलब अगर दूसरी भी है तो इस इंसान की ये है कि इस इंसान का पहला वाला रिश्ता नहीं चला, सेपरेटेड हो गया, या कुछ ना कुछ इस इंसान की में ऐसा हुआ जो रिश्ता ख़त्म हो गया, ठीक है ना। ये हो सकता है आपका या इस इंसान का, कुछ लोगों के लिए, बिकॉज हर तरह के लोग मेरे चैनल को देखते हैं, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है, इस इंसान की फैमिली या पेरेंट्स अप्रूव नहीं करेंगे इस रिलेशनशिप को, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन होगी, प्रेशर होगा, लेकिन ये इंसान फिर भी आपकी तरफ आपको चूज़ करेगा, स्टैंड लेगा आपकी तरफ, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और अगर आपके पेरेंट्स एक दूसरे को भी मिलावाएंगे तो हो सकता है शादी में डिलेज़ हों, ये चीज़ भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। आपकी शादी डिले होगी या शादी में डिलेज़ हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये इंसान वो भी हो सकता है जिसमें इस इंसान ने पास्ट, मतलब आपको लगा कोई उम्मीद नहीं है, अब मुझे नहीं लगता कि ये इंसान कभी आएगा या प्रपोज करेगा, क्योंकि आप वेट कर करके थक चुके होगे, लेकिन ये इंसान आपको सरप्राइज़ करेगा,
ये इंसान तब आपकी लाइफ में आएगा जब आप मैच्योर होके आएगा, या लेट्स से ये इंसान आपको प्रूव करेगा दैट दे आर चेंज्ड। ये उन लोगों के लिए है जिनका जो वेट कर करके थक जाएंगे इस इंसान का, क्योंकि ये इंसान आपको बहुत हर्ट करेगा, या हो सकता है ये इंसान आपकी तरफ कोई एफर्ट ना करे, रिजेक्शन भी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मोस्टली यहाँ पे जो है वो अरेंज सेटिंग नज़र आ रही है, या लेट्स से अगर आपकी लव मैरिज भी है, आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स भी हैं, तो यहाँ पे ये वाला आपको चीज़ें चैलेंजिंग का फेस करना पड़ेगा सिचुएशन को, ठीक है। ये 50-50 यहाँ पे चांसेस हैं। कुछ लोगों की लव मैरिज है और मैंने आपको ऑलरेडी कंडीशन बता दी है सिचुएशन कैसी होगी, और जिनकी अरेंज मैरिज है उनका भी मैंने आपको बता दिया है। तो लेट मैरिज हो सकती है, या सेकंड मैरिज हो सकती है आपकी, या इस इंसान की ये चीज़ भी हो सकती है, या पेरेंट्स का डिफरेंसेस होगा, इश्यूज़ होगा, फैमिली का डिफरेंसेस होगा, फैमिली की टेंशन होगी, फैमिली का इश्यूज़ होगा, तो उसके बाद जाके ही आप दोनों के दरमियान में बात बनेगी। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइज़।